ओके स्टूडेंट, केमिस्ट्री का आज हमारा 2 मई 2020 का जो लेक्चर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने इसकी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि एटमॉस्फेयर की लेयर क्यों बनाई जाती हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। और उसकी 4 लेयर थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। उसके अलावा हमने कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन वगैरह पढ़ी। आज हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में जो इसकी फर्स्ट वन लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ये पढ़नी है। ट्रोपोस्फेयर इसकी सबसे फर्स्ट वन लेयर को कहते हैं, जिसका मैंने आपको कल बताया था कि अगर हम ज़मीन से 0 किलोमीटर से स्टार्ट करें तो 12 किलोमीटर तक का जो एरिया है, जो रीजन है, वो रीजन क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे। कंपोजिशन मीन कि ट्रोपोस्फेयर किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, यानी इस एरिया में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। क्योंकि हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा ना, एनवलप ऑफ गैसेस होता है, तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। ट्रोपोस्फेयर में मेजरली 99% जो गैसेस होती हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। मेजर 99% ऑफ मैस इस एरिया का वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का पाया जाता है। ये दोनों गैसेस मिल के 99% मैस जो है ना इस एरिया का वो बनाती हैं। उसके अलावा इस एरिया में वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाए जाते हैं। वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसका रोल बहुत सिग्निफिकेंस है। ट्रोपोस्फेयर में होता क्या है, जब हम ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस एरिया में जो वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, सूरज से आने वाली जो रेज होती हैं उनको ज़मीन पे तो आने देते हैं, यानी जो उसकी यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं जो विजिबल होती हैं, ठीक है, नज़र आने वाली जो हमारी सूरज की शुआएं जो आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, उनको नीचे आने देते हैं। लेकिन जब वो टकरा के इंफ्रारेड रेडिएशन में कन्वर्ट होती हैं, जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है, उसको बाहर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आने वाली मैक्सिमम जो रेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको वापस जाने नहीं देते। अब ये देखिए, ये ट्रोपोस्फेयर का एरिया है हमारा। हमने कहा जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस कम होती जाएगी, यानी ये वाली जो एरिया है यहाँ पे गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। थोड़ा ऊपर जाते जाए गैसेस की मिकदार थोड़ी कम होगी, ऊपर जाते जाए गैसेस की मिकदार कम होगी, और ऊपर जाते जाए गैसेस की मिकदार बिल्कुल कम होती जाएगी। इट्स मीन इस एरिया में जो ज़मीन के नज़दीक एरिया है, यहाँ में गैसेस की मिकदार ज़्यादा है, तो वाटर वेपर जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा रेज को एब्जॉर्ब करेंगे, यहाँ पे कम रेज को एब्जॉर्ब करेंगे, यहाँ पे कम और यहाँ पे ना होने के बराबर। इसीलिए हमने कहा कि नीचे से ऊपर जाते जाएं तो इस एरिया का टेम्परेचर लो होता जाता है। लो होने की यही रीज़न है कि नीचे वाले एरिया में गैसेस की मिकदार ज़्यादा होती है, वो सूरज की रेज को, शुआओं को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएं मिकदार कम होती जाती है, वो सूरज की शुआओं को कम एब्जॉर्ब करते हैं, और कम एब्जॉर्ब करने में इस तरीके से नीचे वाला एरिया ज़्यादा गर्म होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वो कम एब्जॉर्प्शन होती जाती है और टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप 1 किलोमीटर तक देखें तो 6 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क आता है, यानी 1 किलोमीटर के बाद 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस होता जाता है इसी रीजन में। तो यही वो रीजन है जहाँ पे मैक्सिमम जो है ट्रोपोस्फेयर का मैस, आपने पीछे पढ़ा कि एटमॉस्फेयर का मैस मैक्सिमम लोएस्ट 11 किलोमीटर में पाया जाता है। इसीलिए ये एरिया जो है ना आपका वेदर डिसाइड करता है कि आपका मौसम किस तरह का होगा, और इसी एरिया में इतना एयर प्रेशर होता है कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह, एयरप्लेन वगैरह जो है ना वो फ्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो लेयर है हमारी, दूसरी लेयर, वो है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। दूसरी हमारी जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। इसमें हमने पढ़ा कि इसका जो बाउंड्री है वो 12 किलोमीटर से आगे अपवर्ड जो है वो 50 किलोमीटर तक जाती है इस लेयर में, और इस लेयर में टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से अगेन
-58 से, उसमें -58 तक चला गया था, ठीक है। ये -58 से अगेन 2 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में हमने देखा कि टेम्परेचर लो हुआ था, डिक्रीज़ हुआ था। स्ट्रेटोस्फेयर में हमने देखा कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा। अब हम इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ होगा। स्ट्रेटोस्फेयर में बेसिकली हमने देखा है 12 से 50 किलोमीटर तक की रेंज है और -58 से 2 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जाता है। प्रेशर इनमें वेरी करता रहता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर को। जो 12 किलोमीटर से आगे लेयर आती है, पहली लेयर, उसे कहते हैं लो स्ट्रेटोस्फेयर, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। उसकी जो आती है मिड स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अपर स्ट्रेटोस्फेयर। अब होता ये है कि इस एरिया में बेसिकली ओजोन की डिकम्पोजिशन होती है और ओजोन की फॉर्मेशन होती है। अगेन मैं इस आपको बता रही हूँ, स्ट्रेटोस्फेयर की 3 लेयर है, लोअर, मिड, अपर, ठीक है। इस एरिया में बेसिकली डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन लेयर और कंपोजिशन ऑफ ओजोन लेयर, कम्बिनेशन ऑफ ओजोन लेयर होता है, जिसकी वजह से इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। होता ही क्या है कि इस एरिया में ओजोन लेयर की जो डिकम्पोजिशन है, ओजोन लेयर की वजह से इस एरिया का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। होता क्या है, नीचे वाले एरिया में चूँकि इतनी ज़्यादा रेडिएशन नहीं आती कि यहाँ पे ओजोन का कोई काम होता है, यहाँ पे ओजोन की ना फॉर्मेशन होती है ना ही डिकम्पोजिशन होती है। अपर एरिया में सबसे ज़्यादा रेडिएशन जो है ना सूरज की, वो एब्जॉर्ब की जाती हैं, इसलिए इस एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये अपर एयर में जो बहुत ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, इस एरिया में रिएक्शन होता है, ओजोन डिकम्पोज हो जाती है अपने मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक फॉर्म में। ओजोन की डिकम्पोजिशन हो जाती है ओजोन की अपने डायटॉमिक और मोनोएटॉमिक फॉर्म में। ये हो रहा है अपर एरिया में, अपर स्ट्रेटोस्फेयर में, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, सूरज की जो शुआएं हैं वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब की जाती हैं। जब ये एब्जॉर्ब होती हैं तो एब्जॉर्प्शन की वजह से ये ओजोन को डीकम्पोज कर देती हैं मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक ऑक्सीजन में, ठीक है। इसमें इस एरिया में क्या हुआ, ये जो है ओजोन की लेयर ये टूट जाती है। टूटने की वजह से फिर क्या होता है, इस एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन में। मिड स्ट्रेटोस्फेयर में जब ये मॉलिक्यूल ट्रैवल करते हैं तो चूँकि यहाँ पे मिड स्ट्रेटोस्फेयर में थोड़ी कम रेडिएशन होती है, यूवी रेडिएशन कम होती है। यूवी रेडिएशन कम होने की वजह से इनका कम्बिनेशन आसान हो जाता है और इस एरिया में आके ये अगेन अपने ही मोनोएटॉमिक डायटॉमिक जुड़ के अगेन ओजोन लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। चूँकि इनका ये कम्बिनेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन रिलीज करना, थर्मिक मीन टेम्परेचर, यानी इस रिएक्शन में टेम्परेचर रिलीज होगा, इसलिए इस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और लोअर में एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इतनी नहीं होती कि ओजोन ब्रेक हो या ओजोन फॉर्मेशन हो, यहाँ पे ओजोन कोई नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगेन स्ट्रेटोस्फेयर बता रही हूँ, 3 लेयर हैं इसकी, अपर, मिड एंड लोअर। अपर में हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर है जो वो ब्रेक हो जाती है डायटॉमिक और मोनोएटॉमिक में। और फिर वो मिड स्ट्रेटोस्फेयर में चूँकि रेडिएशन की मकदार थोड़ी कम होती है तो वो अगेन आपस में जुड़ के ओजोन लेयर बना देते हैं और इसी लेयर में ओजोन पाई जाती है। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए ये एरिया का टेम्परेचर कम होता है। और इस एरिया में चूँकि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और एक्सोथर्मिक की वजह से रिएक्शन में इस एरिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाते जाएँ टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है। उसके बाद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो कहते हैं ओजोन क्या है। ओजोन आपने पढ़ा, ऑक्सीजन का कम्बिनेशन होता है
3 एटम का, और ये लेयर बना देता है इकट्ठे होके। इसे हम कहते हैं एक ओजोन लेयर है। ओजोन O3 एक गैस है, ठीक है। और कहीं पे भी अगर आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पाए जाते हों बहुत ज़्यादा, और उनमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएं तो वो अपनी ओजोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के डिवाइस होते हैं, लाइक फ़ोटोकॉपी मशीन हो गई, ये इस तरह के, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही होती है, कड़वी सी, तो वो बेसिकली ओजोन लेयर की होती है। ओजोन लेयर वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस गैस होती है, और ये गर्मी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बनती है, क्योंकि आपने देखा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन से ये काफ़ी अपने मोनोटॉमिक और डायटॉमिक में टूट जाते हैं। ठीक है बेटा, आज हमने 2 लेयर्स पढ़ी, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर का मेंटेनेंस टेम्परेचर आपने बताना है कि इसका टेम्परेचर क्यों लोअर हो जाता है, इसमें आपने बताना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स का रोल बताना है। स्ट्रेटोस्फेयर में बेसिकली या मिड स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर की फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोग इस 2 बोर्ड चार्ट आपने अच्छे तरीके से इसमें याद करना है। थैंक यू।